गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। खेचरी मुद्रा क्या है, क्या होती है उसकी रसानुभूति, कैसे इसका प्रयोग करें, आइए जानते हैं। मस्तिष्क के मध्य को ब्रह्मरंध्र अवस्थित सहस्त्र सार को अमृत कलश माना गया है और वहां से सोमरस स्त्रावित होते रहने का उल्लेख किया गया है। इसके लिए खेचरी मुद्रा की जाती है। खेचरी मुद्रा की साधना के लिए हठ योगी जीभ को लंबी करके काक चंचू तक पहुंचाने के लिए जिह्वा पर काली मिर्च, शहद, घी का लेपन करके उसे धन की तरह दोहते हैं, खींचते हैं और लंबी करने का प्रयत्न करते हैं। जीभ के नीचे वाली पतली त्वचा को काट कर भी अधिक पीछे तक मोड़ सकने योग्य बनाया जाता है। ये दोनों ही क्रियाएं सर्वसाधारण के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इनमें थोड़ी सी भी भूल होने से जिह्वा तंत्र ही नष्ट हो सकता है अथवा दूसरी विपत्तियां आ सकती हैं। हो सकता है आपको स्वाद आना ही बंद हो जाए। इसीलिए जोखिम रहित उपासनाएं अधिक करनी चाहिए। हमारे शारीरिक अवयवों पर अनावश्यक दबाव ना डालकर सारी प्रक्रिया को ध्यान परक भावना मूलक ही रखना चाहिए। खेचरी मुद्रा का भाव पक्ष भी वस्तुतः उस प्रक्रिया का प्राण है। जिह्वा को जितना सरलता पूर्वक पीछे तालू से सटाकर जितना पीछे ले जा सकना संभव हो उतना पीछे ले जाना चाहिए। काक चंचू से बिल्कुल ना सट सके, कुछ फासले पर रह जाए तो भी कोई हर्ज नहीं। काक चंचू को कुछ लोग चिरैया भी बोलते हैं, जो कि पीछे हमारे तालू में लटकती रहती है। तालू और जिह्वा को इस प्रकार सटाने के बाद में ध्यान किया जाना चाहिए कि तालू के छिद्र से सोम अमृत का सूक्ष्म स्राव टपकता है और जिह्वा इंद्रिय के गहन अंतराल में रहने वाली रस तन्मात्रा द्वारा उसका पान किया जा रहा है। इसी संवेदना को अमृत पान पर सोमरस की अनुभूति कहते हैं। खेचरी मुद्रा का भाव पक्ष ही मुख्य है, जो इस आस्वादन के बहाने गहन रस संवेदना से सिक्त रहता है। यही आनंद और उल्लास की अनुभूति खेचरी मुद्रा की मूल उपलब्धि है। देवी भागवत पुराण में महाशक्ति की वंदना करते हुए उसे कुंडलिनी और खेचरी मुद्रा से संबंधित बताया गया है। देवी भागवत में कहा गया है, अमृत धारा सोम स्त्राविनी खेचरी रूप तालु में भूमध्य भाग आज्ञा चक्र में बिंदु माला और मूलाधार चक्र में कुंडलिनी बनकर आप ही निवास करती हैं और प्रत्येक रोम कूप में विद्यमान है। शिव संहिता में प्रसुप्त कुंडलिनी का जागरण करने के लिए खेचरी मुद्रा का अभ्यास आवश्यक बताते हुए कहा गया है, इसीलिए साधक को ब्रह्मरंध्र के मुख में रास्ता रोके सोई पड़ी कुंडलिनी को जागृत करने के लिए सर्व प्रकार से प्रयत्न करना चाहिए और खेचरी मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। कभी कभी खेचरी मुद्रा के अभ्यास काल में कई प्रकार के रसों के आस्वादन जैसी झलक भी मिलती है। कई बार रोमांच जैसा होने लगता है, पर यह सब आवश्यक या अनिवार्य नहीं है। मूल उद्देश्य तो भावानुभूति ही है। जिह्वा में अमृत सा सुस्वाद अनुभव होता है और रोमांच तथा आनंद उत्पन्न होता है। खेचरी मुद्रा के समय उस रस का स्वाद पहले लवण जैसा यानी नमक जैसा, फिर क्षार जैसा, फिर दूध जैसा, फिर द्राक्षा रस यानी अंगूर के रस जैसा और उसके बाद अनुपम सुधा रस सा यानी अमृत सा अनुभव होता है। भावनात्मक अमृतोपम स्वाद मिलने पर योगी के शरीर में दिव्यता आ जाती है और वो रोग तथा जीर्णता से मुक्त होकर दीर्घ काल तक जीवित रहता है। खेचरी मुद्रा से अणिमादि सिद्धियों की प्राप्ति का उल्लेख भी मिलता है। तालु के ऊर्ध्व भाग में महाज्योति स्थित है। उसके दर्शन से अणिमादि सिद्धियां प्राप्त होती हैं। शिव संहिता में उल्लेख मिलता है कि
ब्रह्म रंध्र में मन लगाकर खेचरी मुद्रा की साधना करने वाला योगी आत्मनिष्ठ हो जाता है, पाप मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करता है। इस साधना में मनोलय होने पर साधक ब्रह्म लीन हो जाता है और अणिमा आदि सिद्धियों का अधिकारी बनता है। खेचरी मुद्रा के बारे में घेरंड संहिता में बताया गया है। खेचरी मुद्रा की निष्णांत देव देह को मूर्छा, क्षुधा, तृष्णा, आलस्य, रोग, जरा, मृत्यु का भय नहीं रहता। शरीर सौंदर्यवान बनता है, समाधि का आनंद मिलता है, रसों की अनुभूति होती है। खेचरी मुद्रा का प्रकार श्रेयस्कर है। जो महापुरुष ग्रंथ से, अर्थ से और अभ्यास प्रयोग से इस जरा, मृत्यु, व्याधि निवारक खेचरी मुद्रा की विद्या को जानने वाला है, उसी गुरु के पास स्वभाव से आश्रय ग्रहण करके इस विद्या का अभ्यास करना चाहिए। खेचरी मुद्रा से अनेकों शारीरिक, मानसिक, सांसारिक एवं आध्यात्मिक लाभों के उपलब्ध होने का शास्त्रों में वर्णन है। इससे सामान्य दिखने वाली इस महान साधना का महत्व समझा जा सकता है। स्मरणीय इतना ही है कि इस मुद्रा के साथ साथ भाव संवेदनाओं की अनुभूति अधिकतम गहरी एवं श्रद्धा सिक्त होनी चाहिए। तो इस तरह से खेचरी मुद्रा का अभ्यास करके भाव संवेदनाओं को जगा के आप भी कई प्रकार के लाभ पा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही।